हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर आपको इंटरव्यू में फेस करना पड़ेगा। और वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में या फिर नॉर्मली एग्जाम्स जो भी मेडिकल रिलेटेड आप देते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं। मेनली अभी जो है बहुत लोगों का फाइनल हुआ होगा, जो भी पैरामेडिकल कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, मेडिकल जो भी कुछ कर रहे हैं, आपने जिस भी चीज़ की डिग्री है, आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, रिज्यूम डालते हैं यानी अपनी सीवी डालते हैं, तो आपको जो है वहाँ पे इंटरव्यू फेस करना ही पड़ेगा। तो इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था जो कि मेरे चैनल से जुड़े हैं, उन लोगों का था कि मेनली इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन करे जाते हैं। तो मैंने ज़्यादा इंटरव्यू तो फेस नहीं करा है, लेकिन बहुत लोगों के एक्सपीरियंस से मुझे कुछ क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगा है। और मैंने भी 1-2 इंटरव्यू 3 इंटरव्यू फेस करे हैं मेनली। तो उससे जो भी क्वेश्चंस मेरे से किए गए थे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सारे जो भी स्टाफ हैं उनसे जिस तरीके के क्वेश्चन करे गए थे वो सारे क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तो सबसे पहले कहीं भी आप रिज्यूम डालते हैं तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में क्वेश्चन आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड होंगे। अगर आप ओटी से हैं, एक्सरे से हैं, एलटी से हैं, ईटीसीटी से हैं, नर्सिंग से हैं, तो जिस तरीके के काम आप किए हैं, जिस तरह की डिग्री आपके पास है, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर लूँ तो मैं पूरा बुक ही पढ़ के चला जाऊँ, लेकिन आपको बुक से कम और प्रैक्टिकली वो ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का अगर आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन में जो है बहुत तरह के एनेस्थीसिया दिए जाते हैं। एनेस्थीसिया यानी बेहोशी दी जाती है, शून्य करा जाता है, तो वो भी बहुत तरह के होते हैं। वो पूछ सकते हैं कि एनेस्थीसिया होता क्या है, एनेस्थीसिया कितने टाइप के होते हैं। जो बड़ी ऑपरेशन होते हैं जैसे कि मान के चलिए कैंसर हो गया है पेट में, यानी कि जीबी का कैंसर हो गया है, तो वो किस एनेस्थीसिया में करेंगे। अगर पैर में जो है डायबिटिक फुट हो गया है या फिर पैर में कोई दिक्कत हो गई है तो उसके लिए कौन सी एनेस्थीसिया प्रेफरेंस पे रखेंगे। सिजेरियन होना है, ठीक है, ऑपरेशन से अगर चाइल्ड बर्थ करवाना है, बच्चे का जन्म करवाना है, तो कौन सी एनेस्थीसिया को प्रेफरेंस देंगे। तो ये सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मेनली अगर सिजेरियन के लिए करना है तो वहाँ पे स्पाइनल एपिड्यूरल यही ज़्यादा प्रेफरेंस पे रखते हैं, ठीक है। और पैर का कोई भी सर्जरी होना है यानी कि यहाँ से, ठीक है, ये जो एब्डोमेन है उससे नीचे दोनों पैर कमर का, तो मेनली स्पाइनल एपिड्यूरल यही से प्रेफरेंस पे रखते हैं, या फिर कॉर्डल ब्लॉक। और अगर आपका पेट में कैंसर है या फिर हेड का या फिर बॉडी का जो है किसी भी पार्ट का सर्जरी करना है जो कि बहुत देर चलेगी और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें जनरल एनेस्थीसिया को प्रेफरेंस देते हैं। पूरी तरीके से अनकॉन्शियस कर दिया जाएगा मरीज को, मरीज जो है वेंटिलेटर पे चला जाएगा कुछ समय के लिए ऑपरेशन के दौरान। फिर है कि अगर मान के चलिए यहाँ पे सिस्ट है, छोटी मोटी गांठ है, लाइपोमा है या छोटा मोटा ऑपरेशन है, तो वो तो लोकल में भी हो सकता है। यानी यहाँ पे है तो यहाँ पे लोकल जो है तो वो इंजेक्शन दे देंगे और फिर आपका जो है सुन हो जाएगा, ऑपरेट कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लॉक भी करते हैं। तो एनेस्थीसिया भी बहुत तरह के देते हैं। फिर है कि आपका ड्रग्स से रिलेटेड क्वेश्चन करा जा सकता है कि ऐसे ड्रग्स का नाम बताइए जो कि मेनली स्पाइनल एनेस्थीसिया में यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका जो है एनाविन हैवी, ठीक है, और जो है फेंटा मेनली यूज करते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया में। स्पाइनल नीडल तो एडल्ट के लिए 27 या फिर 25 गॉज का ज़्यादा यूज करते हैं। ज़्यादा पतली निडिल का यूज करा जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, यानी जितनी थिन निडिल होगी उतना सही होगा। उससे जो है बीपी फॉल नहीं करेगा, हेडेक नहीं होगा, हाइपोटेंशन ज़्यादा नहीं होगा, नहीं हेडेक होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, ये पूछा जा सकता है। या फिर जनरल एनेस्थीसिया के कुछ स्पेशलाइज्ड ड्रग पूछे जा सकते हैं जो कि बेहोशी के दौरान शुरुआत में यूज करे जाते हैं और आईवी रूट से दिए जाते हैं। इंट्रावेनस रूट से कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं एनेस्थीसिया के दौरान। उसमें आपका कौन कौन सा ड्रग है जो कि स्टार्टिंग में देते हैं, प्री ऑक्सीजनेट करते हैं तो उस टाइम क्या क्या करते हैं, कितने टाइम तक प्री ऑक्सीजनेट करेंगे मरीज को। तो प्री ऑक्सीजनेट मेनली ऑक्सीजन को पूरा लंग्स में भर दिया जाता है, ठीक है, जिससे टिश्यू डैमेज ना हो, क्योंकि मरीज कुछ समय के लिए खुद से सांस नहीं ले पाएगा, वेंटिलेटर पे रहेगा, तो उसमें ऑक्सीजन पहले भरा जाता है, ठीक है, बढ़िया से 3 मिनट 100% ऑक्सीजन कर दिया जाता है। फिर है कि जो है आपका ड्रग्स कौन कौन से दिए जाते हैं, तो फेंटानिल, उसमें मेडाज आप मिक्स कर सकते हैं।
तो वो उसका भी अलग अलग डोज होता है, अपने से कुछ भी नहीं दे देना है। बस मैं ड्रग्स का नाम बता रही हूँ। डोज के लिए तो मुझे भी उतना भी डिटेल नहीं पता है जितना मेनली अच्छे से देना चाहिए। तो वो तो एनेस्थेटिक ज़्यादा बेस्ट जानते हैं इसके बारे में, ओटी टेक्नीशियन से ज़्यादा जो एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से, क्योंकि उन्होंने एनेस्थीसिया की ही पढ़ाई करी है, तो उन्हें ड्रग्स के डोज ज़्यादा डिटेल में एज और वेट के अकॉर्डिंग, मेल है फीमेल है उसके अकॉर्डिंग, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। पहले कौन सी बीमारी है, पहले ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, वो शराब तो नहीं लेता, कोई नशीली चीज़ें तो नहीं लेता, बहुत सारी चीज़ें ध्यान दी जाती हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे करेंगे कि कौन कौन सी बातें ध्यान दी जाती हैं एनेस्थीसिया देने से पहले मरीज की। तो मेनली हम लोग अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि इंट्रावेनस रूट से कौन कौन सी इंजेक्शन को मेनली दिया जाता है जब आप जनरल एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं। तो इसमें आप जो है फेंटानिल, मेडाज दे सकते हैं। मेडाज ज़्यादा नहीं यूज करते मेनली, लेकिन फेंटानिल देते हैं। फिर आपका इसमें जो है प्रोपोफॉल दिया जाता है। फिर है कि वैक्यूरोनियम या एस्कोलिन दे सकते हैं, या फिर दोनों, वो एनेस्थेटिक डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। एमसिट 1040 दे सकते हैं जिससे कि उनको गैस वगैरह या फिर वॉमिटिंग की दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये सारी दवाइयाँ आप दे दी हैं। फिर है कि बीच बीच में जिस तरह का ऑपरेशन हो उसके अनुसार एंटीबायोटिक देंगे। ट्रेनेक्जा दे सकते हैं, डेक्सा, एमिकासिन, मेट्रोजेल। फिर आपका जो है एंटीबायोटिक, यानी जैसी कंडीशन ही पेशेंट के कंडीशन के अनुसार ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है, और मेनली जो है इसके बाद प्री ऑक्सीनेट करने के बाद इंट्यूबेट अच्छे से कर देते हैं। तो अब लैरिंगोस्कोप से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लैरिंगोस्कोप किस तरह का यूज करते हैं, यानी पीडियाट्रिक छोटा बच्चा है तो पीडियाट्रिक में कौन सा ब्लेड यूज होता है, तो मिलर और मैसिंटोस। मिलर का ब्लेड कैसा होता है मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो जो बच्चों में यूज करा जाता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, यानी ये मिलर है, स्ट्रेट ब्लेड है इसका। ठीक है, और ये इसका हैंडल है, इसमें बैटरी होती है, यहाँ से ये जॉइंट होता है, तो इसको क्या कहते हैं, हिंज जॉइंट। तो यहाँ से देखिए लाइट जल रहा है। तो इस तरीके से आप जो है, ये क्या है, तो ये हैंडल है, ये हिंज जॉइंट है, और ये ब्लेड है जो कि स्ट्रेट है। मेनली पीडियाट्रिक में यूज करा जाता है मिलर स्ट्रेट ब्लेड, और ये पीडियाट्रिक में यूज करा जाता है। ये है क्या, तो ये है मैसिंटोस ब्लेड। इसको मैसिंटोस कहते हैं, कर्व रहता है, 2, 3, 4 हर एक अलग अलग नंबर में ये अवेलेबल है। और ये जो पीडियाट्रिक के लिए है इसके भी अलग अलग साइज अवेलेबल हैं, अलग अलग नंबर में। तो ये जो है मेनली एडल्ट के लिए कर्व ब्लेड यानी मैसिंटोस ब्लेड यूज करते हैं। ठीक है, तो लैरिंगोस्कोप का यूज क्यों करते हैं, यानी लैरिंगोस्कोपी करते क्यों हैं, तो अच्छे से लैरिंग्स विजुअलाइज किया जा सके, अच्छे से इंट्यूबेट किया जा सके, इसीलिए लैरिंगोस्कोपी यूज करा जाता है। एक और ब्लेड होता है मैकॉय, मैकॉय भी याद रखिएगा, मिलर, मैसिंटोस, और तीसरा है मैकॉय। तो हमने ड्रग्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया कि ड्रग्स मेनली क्या क्या रहते हैं। इमरजेंसी ड्रग्स आपसे पूछ सकते हैं, तो इमरजेंसी ड्रग्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप इमरजेंसी ट्रॉली लगाते हैं तो जैसे क्रेस कार ट्रॉली है तो उस पर आप क्या क्या ड्रग्स रखेंगे, तो फ्लूइड में आप वहाँ क्या क्या रखेंगे, लोकल एनेस्थेटिक और जीए का सामान उस पर रखा जाता है। इमरजेंसी ड्रग्स में आप याद रखिए कि वहाँ पे एम्योडेरोन रखा जाता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट रखा जाता है, सोडा बाइकार्बोनेट रखा जाता है, डोपामीन रखा जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन रखा जाता है, लोबिड रखा जाता है, फेनेटॉइन रखा जाता है, एडीआर, नॉर एडीआर। फिर वहाँ पे जो है कहीं कहीं एमसेड भी रखा जाता है, पेन किलर्स रखे जाते हैं। फिर इसमें जो है एट्रोपिन, ग्लाइकोपाइरोलेट, नियोस्टिग्मिन, ये सब भी रखते हैं। फिर लोकल एनेस्थेटिक में लॉक्सिकार 2% यानी लॉक्स 2% रख सकते हैं। फिर जो है इसमें एडीआर भी रख लेते हैं लोकल एनेस्थेटिक में, तो लॉक्स एडीआर भी रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है D25 यानी डेक्सट्रोज 25% रख लेते हैं फ्लूइड। NS की छोटी सी बॉटल रख लेते हैं 100 ml की। फिर इसमें मेट्रोनिडाजोल यानी मेट्रोजेल रख सकते हैं, मैनिटॉल रख सकते हैं। ठीक है, और फिर नेबुलाइज करने के लिए डिओलिन, ब्यूडेकार्ट रख सकते हैं। फिर और भी बहुत सारी इंजेक्शन ऐसे ही हैं, टॉर्सेमाइड वगैरह रखा जाता है। और भी मतलब ऐसे इमरजेंसी ड्रग्स आपको जो है नॉर्मली याद कर लेना है कि अगर वो पूछे तो आप चुप ना रहें। डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्ट, ये सब स्टेरॉइड भी रखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि वो क्वेश्चन करे अगर आप चुप रहें, एक भी वर्ड ना बोल सके, तो इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होगा। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे तब तो वो आपको ज्वाइन करवाएंगे, उसके बाद आपके काम को देखेंगे, पहले तो आपके नॉलेज को देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। फिर है कि ये सारी चीज़ें हो गई, फिर आपको इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
जैसे आपने कौन कौन सी सर्जरी करा रखी हैं, सर्जरी का आप नाम बता रहे हैं तो आपको उसकी डिटेल पता होनी चाहिए कि इसके बाद मतलब स्टेप्स जो नॉर्मली हैं वो आप बता दीजिए मोटा मोटी। उसके बाद उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगेंगे ये आपसे पूछा जा सकता है। जनरल इंस्ट्रूमेंट की ट्रॉली में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट का साइज़ पूछा जा सकता है। ट्रॉली लगा रहे हैं तो कैसे लगाते हैं, पहले कोई प्लास्टिक सीट वगैरह लगाते हैं कि नहीं, यानी मैसिंगटोस में नहीं, मैसिंगटोस सीट जो होता है प्लास्टिक का रबर सीट, तो वो लगा दिया जाता है। फिर उसके ऊपर जो है टवेल या फिर बड़ी सीट डाली जाती है। फिर इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या रखते हैं, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सारे क्वेश्चन के साथ। तो एक वीडियो में सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये सारी क्वेश्चंस आप लोग को आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो बाय, टेक केयर।